जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ई काउंसलिंग राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है और आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर हमें बात करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सर ई काउंसलिंग जो स्टार्ट हुआ है वो कब से कब तक है, ठीक है, हम कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो भैया आज है 2 मई। आप 2 मई के सुबह 8 बजे से लेकर आप 5 तारीख को यानी कि 5 मई, ध्यान से सुनना, सेकंड राउंड जो ई काउंसलिंग का सेकंड राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें आप आज सुबह 8 बजे यानी कि 2 मई सुबह 8 बजे से लेके 5 मई रात के 11:55 तक आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप उसकी ई काउंसलिंग राउंड 2 के लिए आपको जो राउंड 1 में आपने जो चॉइस फिल की थी, अगर आप में उन चॉइसेस को कुछ ऊपर नीचे करना है या उनको चेंज करना है तो वो आप चॉइस फिलिंग या स्कूल्स को, किसी स्कूल को रिमूव कर सकते हैं, कुछ नए स्कूल्स को ऐड कर सकते हैं राउंड 2 में। वो आप कर सकते हैं आज सुबह यानी कि 2 मई सुबह 8 बजे से लेके 5 मई रात 11:55 तक। क्लियर है? अब बात आते हैं कि सर ई काउंसलिंग राउंड 2 का रिजल्ट कब आएगा। तो ई काउंसलिंग राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो आपका 9 मई को आ जाएगा यानी कि 9 मई आ जाएगा शाम को 6 बजे तक। क्लियर है? दूसरा जो लास्ट डेट है आपके एक्सेप्ट करने की, आपको देखो सेकंड राउंड में कुछ बच्चों को स्कूल मिलेगा, कैसे पता चलेगा और कब पता चलेगा कि सर कौन सा स्कूल मिला है, तो वो आपको 9 मई को पता लग जाएगा कि राउंड 2 में किसे किसे स्कूल मिला है या किसे किसे नहीं मिला है। और आप 9 तारीख के बाद 12 तारीख तक यानी कि 12 मई तक आपके पास टाइम होगा कि राउंड 2 में जो आपको स्कूल मिला है उसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिकंसीडर करके राउंड 3 में जाना चाहते हैं। लास्ट फिर है 13 मई से मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन की स्टार्ट होगी और लास्ट 20 मई आपकी राउंड 2 की लास्ट डेट होगी फीस सबमिशन की और डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंट सबमिशन की। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा डेट का शेड्यूल था। अब आ जाते हैं हमारे पास में अभी राउंड 2 में 2 तरीके के बच्चे हैं। सबसे पहले वो बच्चे हैं जिन्होंने राउंड 1 में आपका रजिस्ट्रेशन किया नहीं था या बेचारे भूल गए थे। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने राउंड 1 में आपका पार्ट लिया था, उनको स्कूल नहीं मिल पाया या स्कूल मिलने के बाद में उनको स्कूल मिला था लेकिन उन्होंने रिकंसीडर करके सेकंड राउंड में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको जो स्कूल मिला था वो स्कूल उनको पसंद नहीं आया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो आपका राउंड 1 में पार्ट ही नहीं ले पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं AISSAC यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट का लिंक डला रहा हूं। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे वो आपको सीधा आपके फोन में इस वेबसाइट पर लेके जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे बड़ा बुरा लगा यार, कल रात में एक कॉल आती है, मेरी टीम के पास एक कॉल आती है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ये बता दिया कि जिन बच्चों ने राउंड 1 में पार्ट ही नहीं लिया है उनको सेकंड राउंड में दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप ऐसा कैसे बता सकते हैं, क्योंकि राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है तो इसका मतलब है आप बाहर हो गए ई काउंसलिंग से। मेरे भाई, आपने जो चीजें पढ़ी थी ना ई काउंसलिंग पे, वो आपने पहले वाली यहां जो लिखा हुआ था कि अगर बच्चे कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो उनका आगे के आने वाले राउंड्स में कैंसिल कर दिया जाएगा, वो राउंड 1 में अलग था। अगर आपको स्कूल मिलने के बाद में, ये देखो आ गया ना, जिन बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था वो राउंड 2 में दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करोगे, वेरीफाई वाले बटन को दबाओगे और लास्ट में आपके OTP जाएगा आपके फोन नंबर पे और ईमेल आईडी पर। उस OTP को आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपको बोलेगा क्रिएट पासवर्ड, आपको अपना एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। आप पासवर्ड ऐसे बना देना कि बच्चे के एप्लीकेशन नंबर के 4 स्टार्टिंग नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है वो लास्ट की डेट ऑफ बर्थ और बीच में डाल देना @ या फिर ऐसे डाल देना कि मेरा नाम अनुज है तो कैपिटल A अनुज @ ठीक है, और उसके बाद में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। ठीक, उसके बाद आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जिन्होंने राउंड 1 में पार्ट नहीं लिया था वो भी, और जिन्होंने राउंड 1 में पार्ट लिया लेकिन स्कूल नहीं मिल पाया वो भी, उन सबको करना है साइन इन। जैसे ही आप साइन इन वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो साइन इन वाले ऑप्शन को क्लिक करके यूजर नेम में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड जो आपने अभी अभी बनाया था वो डालना है, और अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं जो आपने राउंड 1 में बनाया था तो यहां पे ऑप्शन आ रहा है नीचे
फॉरगॉट पासवर्ड का फॉरगॉट पासवर्ड कर लेना, आपके मेल आईडी पर आपका पासवर्ड न्यू जनरेट करने का लिंक पहुंच जाएगा, वहां से आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो नया पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन करेंगे वो आपको अब साइन इन करते ही सीधा आपके रिजल्ट पे आ जाएगा कि भैया बच्चे के इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स थे और उसने राउंड 1 में ये स्कूल चूज किए थे। तो वहां 4th नंबर पे एक ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 10 वो सैनिक स्कूल्स के नाम दिखेंगे जो सैनिक स्कूल्स आपने राउंड 1 में चूज किए थे। यहां से आप कुछ सैनिक स्कूल्स को हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और राउंड 2 के लिए कुछ नए सैनिक स्कूल्स को ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर वो क्या है? वो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आप जब भी स्कूल्स को चूज करें सेकंड राउंड में, आप अपने बड़े भाई, बड़ी बहन या मम्मी या पापा के साथ ही बैठ के करें। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने हैं। एक्स्ट्रा वर्क क्या करने हैं? आप बेटा राउंड 2 में जो भी स्कूल चूज करोगे, राउंड 2 में जो भी स्कूल चूज करोगे उस स्कूल में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसमें टोटल सीट कितनी थी, कितनी फिल हो चुकी हैं और कितनी रह गई हैं। ऐसा ना हो कि आप किसी एक ऐसे सैनिक स्कूल को चूज कर लो जहां आपकी कैटेगरी की सारी सीट भर चुकी है या अदर स्टेट की सीटें भर चुकी हैं। ऐसा सैनिक स्कूल चूज मत करना। दूसरा, आप जिस भी सैनिक स्कूल को चूज करें, आप उस सैनिक स्कूल की राउंड 1 की कट ऑफ भी एक बार जरूर देख लीजिए। जो भी आप सैनिक स्कूल चूज करें वहां राउंड 1 की कट ऑफ आपको जरूर पता होना चाहिए कि राउंड 1 में कट ऑफ गई थी 260 और मेरे मार्क्स हैं 240, तो मुझे 20 नंबर राउंड 2 में 20 नंबर कट ऑफ कम नहीं आएगी, यानी कि मेरा एडमिशन उस स्कूल में नहीं होगा, 20 नंबर का गैप है। आपने दूसरा कोई सैनिक स्कूल देखा, आपने देखा कि उसकी कट ऑफ गई है 245, आपने देखा एक सैनिक स्कूल की कट ऑफ राउंड 1 की मेरे मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा है और एक की 5 नंबर ज्यादा है, तो 5 वाले नंबर वाले सैनिक स्कूल को चूज कर लेना, क्योंकि राउंड 1 में 5, 6, 7 या 8 नंबर आपके कट ऑफ कम हो जाएगी, 20 नंबर कम नहीं आने वाली। तो ये आपको सेकंड राउंड में आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा देगा, प्लस आपके चांसेस को भी बढ़ा देगा सिलेक्शन के। समझ रहे हो मेरी बात? और जब भी आप न्यू सैनिक स्कूल चूज करेंगे तो न्यू सैनिक स्कूल की ही भी आप राउंड 1 की कट ऑफ जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको राउंड 1 की कट ऑफ चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिलेगा, क्लास 6th के सैनिक स्कूल, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल की जो राउंड 1 की कट ऑफ है उसका भी लिंक मिलेगा, न्यू सैनिक स्कूल की राउंड 1 की कट ऑफ है उसका भी लिंक मिलेगा, क्लास 9th की राउंड 1 की कट ऑफ है उसका भी लिंक मिलेगा, और कितनी सीटें भर चुकी हैं, कितनी नहीं भर चुकी हैं, उनको कैसे चेक करना है उसका भी लिंक मिलेगा। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। और अगर फिर भी आपको चेक करने में प्रॉब्लम आए तो प्लीज एक कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा कि सर एक 2 या 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना दीजिए जिसमें मैं आपको एक स्कूल का पूरा डेटा बताऊंगा कि मान लो मैंने एक स्कूल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को चूज करना है राउंड 2 में, तो मैंने कि सर राउंड 1 में कितनी सीटें थी वो कैसे चेक करना है एक स्कूल का, राउंड 1 की कट ऑफ कितनी गई थी वो कैसे चेक करना है, और राउंड 1 में कितनी सीटें भर गई वो कैसे चेक करना है, और कितनी सीटें बची हैं वो कैसे चेक करना है। 2-3 मिनट का काम है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आप फटाफट से, ऐसा नहीं है कि कोई रेस हो गई है और 2 तारीख हो गई, एनटीए ने ऑफिशियल पर डेटा पर आपको रिलीज कर दिया कि भैया आज से न्यू सैनिक स्कूल के सैनिक स्कूल के या न्यू सैनिक स्कूल की राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए तो भागना शुरू कर दो। नहीं, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है, 5 तारीख है, तो बिल्कुल भी भागा दौड़ी वाला केस ना बचाएं, ठीक है। सब काम छोड़कर एकदम इसी काम पे ना बैठें, पहले आप अच्छे से उसको रिसर्च करिए, अच्छे से उसको स्टडी करिए। आप 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख आप आराम से इन चीजों पर रिसर्च करो कि मैं सेकंड राउंड में जो सैनिक स्कूल चूज करूंगा वो सैनिक स्कूल में जो भी सैनिक स्कूल 10 में चूज करूंगा उसमें राउंड 1 की कट ऑफ क्या थी, कितनी सीटें थी, कितनी बची हैं, कितनी भर चुकी हैं। इन पर 2 दिन आप आराम से रिसर्च करो और राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन आप 2 दिन बाद करना। कोई भागा दौड़ी वाली कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मेरी उन बच्चों के लिए है कि अगर आपके मार्क्स राउंड 1 के सभी सैनिक स्कूल से, मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आपके मार्क्स, ठीक है, आपने क्या किया कि सर हमने राउंड 1 के जितने भी सैनिक स्कूल थे उन सभी सैनिक स्कूल के राउंड 1 की जो आपने बोला था कट ऑफ भी हमने प्रोवाइड, जो आपने दी थी वो भी हमने देख ली,
और हमारे जितने मार्क्स हैं, ठीक है, सभी सैनिक स्कूल की राउंड 1 की कट ऑफ हमारे मार्क्स से 30, 40 या 50 नंबर ज्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिर आप, अगर आपके राउंड 1 की कट ऑफ सभी स्कूल की आपके मार्क्स से 30, 40 या 50 नंबर ज्यादा है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि मुझे सैनिक स्कूल कोई मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। उम्मीद में सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के चक्कर में आपके बच्चे का समय बर्बाद हो रहा है, और इतना समय बर्बाद ना हो जाए कि लास्ट में ये स्थिति आ जाए कि हमें पिछली साल भी 2-3 महीने मिले तैयारी के, इस साल भी 2-3 महीने मिले तैयारी के। अगर ज्यादा समय मिल जाता तो हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा आते। अपने बच्चे को तैयारी में लगा दीजिए। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच की है, तो उसके पास एक और मौका है आरएमएस और सैनिक स्कूल देने का, और क्लास 6 के लिए। और अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012 के बीच की है, तो उसके पास एक और मौका है आरएमएस और सैनिक स्कूल 9th का देने के लिए। उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एकलव्य 2.0 बैच में, ठीक है, एकलव्य 2.0 बैच में जुड़ सकते हैं, जिसकी क्लासेस डेली शाम को लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड पर रहती हैं। आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं सारे एप्लीकेशंस की, और आप उसके साथ साथ अगर आप अवेलेबल नहीं है तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप ले सकते हैं। डेली 3 क्लासेस चलेंगी, और फ्राइडे को आपकी स्पेशल क्लासेस रहेंगी साइंस और रीजनिंग की। एवरी सैटरडे डेली वीकली, हर सैटरडे को वीकली टेस्ट होगा, जिसके मार्क्स मंडे को पेरेंट्स को ग्रुप के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू पहुंच जाते हैं, ठीक है। और अभी सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट है। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको 2500 का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप उसमें यूज करें मेरा कूपन कोड कैपिटल अनुज सर। तो आज का सेशन हम यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।